दुनिया के पीछे बढ़कर आखिरत की जिंदगी को ना भूलो। क्यों? कुरान ने इसका जवाब दिया, वमन हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए मुसलमानों, ए रतुआ वालों, ए सामने बैठने वालों, कुरान ने यह ऐलान कर दिया कि ये दुनिया तो धोखे का घर है। ये दुनिया धोखे का घर है। ये दुनिया कभी वफादार नहीं बन सकती। ये दुनिया कभी आपका काम नहीं आ सकती। ये दुनिया ने तो फिरौन को बर्बाद किया, ये दुनिया ने तो नमरूद को बर्बाद किया, ये दुनिया ने तो कारून को बर्बाद किया, ये दुनिया ने तो हामान को बर्बाद किया, इस दुनिया ने तो शद्दाद को बयान किया। इसलिए मेरे भाइयों, आज अगर हमें दुनिया से मोहब्बत ना होती, खुदा की कसम ये पिंडाल भरा हुआ होता। आज अगर इस गांव के अंदर कोई दुनिया की महफिल सजी होती, कोई सर्कस होता, कोई दुनिया का ड्रामा होता, अल्लाह की कसम हम वहां मां बहनों के साथ, अपने बच्चियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ वहां मौजूद होते। आपने सुना है कुछ दिन पहले हमारे गांव के अंदर एक साइकिल रेस की महफिल सजी थी। महफिल सजी थी, यहां तक सुना कि ये रतुआ फुलहारा बेलपोखर से उसने तकरीबन 7 लाख रुपए लेकर के गया। कितने? 7। जादू मंत्र दिखा करके, दुनिया के ड्रामों को दिखा करके। और जिस दिन वो जा रहा था, बास औरतों ने उनको बतौर गिफ्ट कोई कपड़ा, कोई लुंगी पेश किया। लेकिन एक आलिमे दीन, एक मस्जिद का इमाम, एक गुलाम मुस्तफा, वारिस अंबिया, अल्लाह के घर में, अल्लाह के मिंबर पे खड़े होकर दीन की बातें करता है, कुरान की बातें करता है, अल्लाह का कलाम सुनाता है। खुदा की कसम उसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत नहीं। अल्लाह, हमने मस्जिद के इमाम को गुलाम समझ लिया, मस्जिद के इमाम को हमने नौकर समझ लिया। मुसलमानों, ये हमारा नौकर नहीं है, ये हमारा गुलाम नहीं है, ये तो नबी का गुलाम है, ये दीन के खुद्दाम है। इन्हीं की बरकत से, इन्हीं उलमा की बरकत से, इन्हीं मकातिब की बरकत से, इन्हीं मदारिस की बरकत से ये दुनिया कायम है, ये दुनिया कायम है। ये मदरसा, ये मदारिस ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता, मैं अल्लाह की बातें नहीं करता। ये मदारिस वालों का देन है, ये वारिस अंबिया का देन है कि उसने हमें एक से एक आलिम दीन दिया, जो अल्लाह के कलाम को पढ़ करके, उसकी मफाहिम और तशरीह तौज़ीहात को पढ़ करके, उसकी बारीक निकात को हमें समझाता है। इसलिए आप मेरी बातों को गौर से सुने। मैं चंद मिनट ही में यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। हज़रत का जो हुक्म है, मेरा एक मामूल है कि मुझे जहाँ जितना टाइम मिलता है उतनी ही देर बात करता हूँ। जो निज़ामत के भाग दौर को संभालते हैं, मैं उन्हें पहले ही कह देता हूँ 5 मिनट पहले घंटी बजा देना। वो भी आम घंटी नहीं, हजरत कौन सी घंटी? इजराइल वाली। मौत आए तो मौत, इंशाअल्लाह जरूर। जो ही घंटी लग जाए मैं वहां से चले जाता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं वक्त ले सकता हूं। जी जी जी। तकरीर गर्ज करने के गर्ज से नहीं, मजमा जमा करने के गर्ज से। लेकिन मैं 20 मिनट से ज़ायद नहीं लूँगा, हज़रत का हुक्म है, आप मुझे इत्तिला कर दीजिएगा। तो मैं कहने ये चाह रहा था, वमन हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया धोखे का घर है। अब वो कैसे, तो मैं कुरान ही के रूह में समझाना चाहता हूँ। कुरान करीम के अंदर है, इअलमू इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। कुरान ने कहा, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, लहवुन व लइब, कि ये दुनिया तो खेल कूद है, ये तमाशागाह है, इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। और आगे कहा, वो जीनतुन, ये तो एक जीनत है, एक पल भर की जिंदगी है।
और आगे और भी कहा वो तफाखुरुम बैनकुम, इस दुनिया की हकीकत को जानते हो तो कुरान से पूछो, कुरान समझाता है कि एक दूसरे पर फख्र, एक दूसरे के सामने अपने बढ़ाई को बयान करना कि मैं तो साहिब माल हूँ, मैं तो मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतने जायदाद है, इतने मकानात है, सब मेरे पैरों के नीचे है। आगे कहा वो तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, कि मालों में ज्यादती की चाहत, औलाद में ज्यादती की चाहत, हर एक की चाहत होती है ना कि मैं बड़े से बड़े जिम्मेदार मालदार बन जाऊं, यही ना। मैं आपको समझाता हूं और कुरान